Hello everyone and welcome to the lecture number 12 of learning English language। आज हम जिस टेंस को डील करेंगे वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने तकरीबन 10 टेंसेस को डील किया है और अब हम आगे दो लेक्चर्स में लास्ट दो टेंसेस को डील करेंगे और उसके बाद एक मास्टर क्लास होगी जिसमें हमारे सारे टेंसेस दोबारा से रिवाइज होंगे। तो बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी। ये चीज़ मैंने आपको कंटिन्यूअस जब जब पढ़ा है तब तब हमने इस चीज़ को डील किया है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी यानी कि जारी है, और परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम ऐसा जो कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पुराने टाइम से शुरू हुआ और अब तक हमारे बात करने से पहले तक वो पूरा हो चुका है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि वो खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड। तो खाना खा चुका है वाली जो चीज़ थी वो टाइम जब हमने बात शुरू की उस चीज़ पे, उस टाइम तक वो टास्क कंप्लीट हो चुका था। तो बेसिकली ये होता है परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस, यानी कि कोई काम कंटिन्यू है और वो परफेक्ट जो है वो बात करने से पहले तक पूरा हो चुका था। ठीक है, अब इसमें बेसिकली इसकी उर्दू पहचान में क्या होता है कि इसमें हमारे पास टाइम फ्रेम डिस्कस्ड होता है, यानी कि फ़लाँ वक्त से फ़लाँ वक्त तक, जैसे कि 6 बजे से, या फिर हम कहते हैं 10 महीनों से, या फिर हम कहते हैं 4 साल से। तो इस तरह से हमारे पास वो काम जो पूरे हो चुके होते हैं और उसमें टाइम फ्रेम जो है वो डिस्कस हो रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उसको कहेंगे। ओके, अब हम आते हैं इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहला जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है सिंपल सेंटेंस का। हमने शुरू से इसी पैटर्न को फॉलो किया है, आज भी हम इसी पे बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड क्यों आया? क्योंकि ये क्या है, ये पास्ट है, तो सब हैड जो है वो हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। अब ये सिंस और फोर जो है ये टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इस सिंस और फोर में हम ये बताते हैं कि हमारे पास टाइमिंग क्या है। ओके, अब आगे हमारे पास आ जाती है, चले हम इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। वो 10 साल से यहाँ रह रहा था। ठीक है, अगर हम इसकी इंग्लिश करें तो हम यहाँ पे करेंगे कि ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। अब ये हमारा इसका इंग्लिश आ गई इस सेंटेंस की। अब यहाँ पे ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, सॉरी यहाँ पे हैड आएगा। हैड क्यों आएगा? क्योंकि हम पास्ट की बात करें, था की बात करें। तो ये हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस बीन भी हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा आ गया। लिविंग यानी कि लिव प्लस ing यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ing। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास वर्ब की चौथी फॉर्म। देयर फॉर 10 years, फॉर 10 years ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड, जिसमें हमने बात की थी कि हमारे पास इस टेंस की पहचान बेसिकली यही है कि इसमें हमारे पास टाइम फ्रेम डिस्कस होता है। ओके, अब हम आते हैं वापस अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। अब ये जो नॉट है ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का इंडिकेटर है, प्लस बीन और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टाइम फ्रेम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं। उसी तरह से सिर्फ इसमें इजाफा किस चीज़ का हुआ? नॉट का हुआ। तो अब अगर हम इसको देखें तो हम इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएं कि वो 10 साल से यहाँ नहीं रह रहा था, तो इसकी होगी ही हैड
not been living here, here और there कुछ भी आ सकता है, for 10 years। ठीक है, अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो वही पैटर्न है। ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हैड नॉट बीन, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, लिविंग हमारे पास वर्ब की चौथी फॉर्म आ गई, और उसके बाद फॉर 10 ईयर्स हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। अब अगर हम एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड जो था वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ये सब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास हैड आ गया, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट। अच्छा, अब ये होता है कि समटाइम्स हम ऐसा करते हैं कि सेंटेंस बनाते हुए हम नॉट को भी साथ में पीछे मूव कर देते हैं, पीछे ले आते हैं। ऐसा नहीं करना। नॉट और बीन जो हैं ये अपनी जगह पर ही रहेंगे। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा यानी कि सवालिया जुमला बनेगा, ये हमारे पास मनफी सवालिया, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, और ये हमारे पास होगा सवालिया, और ये मनफी जुमला, और ये हमारे पास जो है वो सादा जुमला हम इसको कह सकते हैं, और या फिर मुस्बत जुमला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि हैड हमारे पास पहले आ गया, नॉट वहीं रहेगा, बीन भी वहीं रहेगा, क्योंकि ये हमने इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाया है। तो इस सेंटेंस में सिर्फ ये चीज़ हमारे पास सब्जेक्ट से पीछे आ जाएगी। अब हम इसके भी एक सेंटेंस बना लेते हैं। चलें, इसी के पीछे सवालिया लगा लेते हैं। क्या आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अलग से लिख के प्रैक्टिस करेंगे। क्या वो 10 साल से यहाँ नहीं रह रहा था? तो अब अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाएं तो क्या होगा? हैड ही, क्या हुआ? इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली। उसके बाद नॉट बीन वैसे ही आएगा, लिविंग, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही आएगा। ठीक है, बस हमने क्या किया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की हमने जगह बदल दी, जिसके बाद हमें ये समझ में आया कि हमारे पास जो भी सेंटेंस है उसको बनाने के लिए हमें अगर नेगेटिव का भी इंट्रोगेटिव बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस होगी और कुछ फ़र्क नहीं आएगा। अब आ जाते हैं आज के सेशन के लास्ट जुमले की तरफ, जो हमारे पास है सवालिया जुमला यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, अब ये जो हमारे पास है ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इसका इंट्रोगेटिव बनेगा। हमारे पास जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव था वो भी एक अलग चीज़ थी, सिंपल इंट्रोगेटिव भी एक अलग चीज़ है। अब इसमें हमने क्या करना है कि इस सेंटेंस का हमने इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम सब्जेक्ट से पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, हैड पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया, बाकी क्या है, सेम है बिल्कुल, बीन बीन। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट यहाँ भी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फोर, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, इसका मतलब भी सिंस फोर ही होता है। तो ये भी हमारे पास वैसे ही आ गया। तो अब हमने देखा कि हमारे पास ये दो जुमले एक साथ के हैं और ये दो जुमले एक साथ के हैं। अब हम जब इसको इसका एग्जाम्पल सेंटेंस बनाएंगे तो वो कैसे होगा, वो 10 साल से यहाँ रह रहा था। अब अगर हम इसको करते हैं, क्या वो 10 साल से यहाँ रह रहा था, इसको भी आप अलग से पूरा सेंटेंस लिखेंगे, क्या वो 10 साल से यहाँ रह रहा था। तो अगर हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो वो क्या होगा कि हैड ही, बस इसको इसके साथ स्वैप करना है, इसको इसके साथ स्वैप करना है, यानी कि इन दोनों की जगहें बदलनी है। हैड और ही की हमने जगह बदल दी, पहले हैड दूसरे नंबर पे था, अब पहले पे आ गया, ही दूसरे पहले पे था, अब वो दूसरे पे आ गया, बाकी सब सेम है। हैड ही बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। तो ये इस तरह से हमारे पास जुमले बनते हैं कि हमने कौन सा जुमला किस तरह से बनाना है। उसमें फ़र्क सिर्फ बेसिक चीज़ों का ही होता है। आपको अगर वो बेसिक चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आपको सब समझ आ जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस यू हैव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।